आप सभी को प्रणाम। सब विचार सुनाने से पहले गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तये श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। अब हम वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की देवी, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोले। उगते हुए स्वर का ध्यान करेंगे और कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम पहले सब विचार सुनाएंगे आप लोगों को, उसके बाद शांति पाठ करने के बाद हम आप लोगों को गायत्री माता, सावित्री माता, महालक्ष्मी माता का 1 मिनट के लिए सब विचार समाप्त होने के बाद, शांति पाठ करने के बाद आप सभी को दर्शन कराएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता जाए और हम आप लोगों को हमेशा सद्विचार सुनाते रहें। ये गुरुदेव का ज्ञान घर घर में फैले, जन जन में फैले, समाज में फैले, देश में फैले, यही हमारी प्रार्थना है गुरुदेव से, यही हमारी इच्छा है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से उनका विचार, उनका ज्ञान अवश्य ही पूरे समाज में फैलेगा और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण अवश्य होगा। आइए अब हम आज का जो सब विचार है उसे सुनते हैं। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है, अंतःकरण के धन को ढूंढो। अंतःकरण के धन को ढूंढो। एक तो धन होता है जो हम परिश्रम से कमाते हैं, और यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अंतःकरण के धन को ढूंढो। आइए आगे क्या गुरुदेव कहते हैं उसको सुना है, उसको हम सभी सुने। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा, अच्छे कार्य में हमेशा लगाए रखना होगा। इसे बेकार न रहने दो कभी भी। इस मन बड़ा चंचल होता है और जब हम इसे छोड़ देते हैं, कोई काम उसे नहीं सकते, तो यह जो है यहाँ से वहाँ हमेशा भटकता रहता है और हमारा मन जिस कार्य को करना होता है उस कार्य को कर सकने में असमर्थ होता है। कहा गया है मन के सादेश, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को साध लिया जाए तो हमें मोक्ष दिला देता है, और मन को नहीं साधे तो हमें नीचे गिरा देता है। किस गर्त में हम गिर जाते हैं इसका हमें भान नहीं होता। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। गुरुदेव कहते हैं जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा है समय। मनुष्य को गिना चुना समय मिला हुआ है भगवान के द्वारा इस धरती पर जो आया है,
उन सबको गिना चुना समय मिला है और समय पूरा होने पे सभी को जाना है और समय 1 मिनट भी हम ज़्यादा नहीं मिल सकता। पूरे उम्र भर जो हमने धन संपदा कमाई है उसके बदले में बैंक बैलेंस, मकान, सब कुछ अगर हम समय पूरा हो जाने के बाद दे दें और उसके बदले में 1 घंटा भगवान से मांगे तो वे हमें कभी नहीं देंगे। अगर हम कहीं 1 घंटे के लिए हम ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे और आप हमें 1 घंटा दीजिए और संपूर्ण जीवन की कमाई ले लीजिए, तो भगवान इसके लिए मना कर देंगे। 1 घंटे के समय के बराबर जीवन का, संपूर्ण जीवन का समय बेकार हो जाता है, संपूर्ण संपदा बेकार हो जाती है। इसलिए समय बहुत ही बलवान होता है। समय कीमत हम करेंगे वो हमें महान बनाएगा और समय की कीमत नहीं करेंगे तो हमें गर्त में गिरा देगा। यदि अपने को असावधानी के साथ यदि अपने मन को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें शोक करना होगा। और जो स्थिति इस समय है इससे भी बुरी स्थिति को हम सभी प्राप्त होंगे अगर समय की अहंता को नहीं समझे तो। धैर्य और आशा दो जो है समझ है अपनी। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम्हें आ जाएगी। अगर तुम धैर्य रखते हो, आशा रखोगे तो एक न एक दिन तुम्हें प्रत्येक स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम्हें आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो, अपने बल पर खड़े हो जाओ। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो। अगर आप यह चाहते हो कि हम सफल नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने बल पे खड़े हो जाओ और समस्त संसार को चुनौती दे दो कि हम एक न एक दिन सफल होके रहेंगे और अपना कार्य पूर्ण करके रहेंगे। तो परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, तुम्हारी हमेशा जीत होगी। ये गुरुदेव कहते हैं। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट हो, अच्छे विचारों से संतुष्ट हो, जो महान कार्य कर चुके हैं श्रेष्ठ जन, उन सबसे संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो रहो। और दूसरे भौतिक धन ढूंढते हैं तो उन्हें ढूंढने दो। दूसरे भौतिक धन को खोजते हैं तो खोजने दो। और तुम तो केवल अपने अंतःकरण के धन को ढूंढो। अपनी अध्यात्म शक्ति को जागृत करो, आत्मबल को जागृत करो, जिससे तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सको, श्रेष्ठ कार्य कर सको और अपने हर एक कार्य में सफल हो जाओ। ये आज का सद्विचार था। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ करने के बाद 1 मिनट के लिए आपको देव दर्शन, माँ गायत्री, सावित्री, माँ लक्ष्मी, गुरुदेव माता जी
अखंड दीपक कलश भगवान का दर्शन कराएंगे। आप लोग दर्शन जरूर करेंगे, दर्शन जरूर करना। शांति पाठ के बाद हम कराएंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब अवश्य करना। आइए अब हम आप लोगों को माँ गायत्री का दर्शन कराएंगे।